हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। मेरी आदत हमेशा से रही है, हम बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं और पहले तो उठते ही काम करने लगते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। हम उठते हैं, थोड़ी देर दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ मुँह करके बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को होती है और बहुत कुछ, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, खुद को भी देना चाहिए। फिर बैठने के बाद थोड़ा अपने आप को टाइम देने के बाद उठे, सारे घर की डस्टिंग किए, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है कि कभी भी घर की डस्टिंग ये नहीं कि इकट्ठे करेंगे, महीने में एक बार या 2 बार करेंगे, ये नहीं। हम हमेशा सोचते हैं हम डेली की डेली क्लीनिंग करते हैं। मुश्किल से 20 मिनट लगता है, और अगर आप महीने में एक बार करोगे तो 2-2.5 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी डस्ट जमा हो जाती, इतना गंदा हो जाता है घर कि फिर वही है ना कि आप एक दिन क्लीनिंग करोगे तो फिर ये लगता है ना कि इतना काम हो गया, चलो खाना नहीं बनाएंगे या खिचड़ी बना लेते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं है, हम डेली क्लीनिंग करते हैं और अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं कि उन्हें वो वॉच हो या ऊपर की चीज़ें या वॉल हो, वॉल को भी इसी डस्टर से हम साफ़ करते चलते हैं, जिससे कि घर चमकता रहे। घर जितना साफ़ सुथरा रहता है ना, उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा सरकारी घर है तो उतना अच्छा तो मतलब वैसे तो अच्छा है। पर अब देखिए, जब हम खुद से घर बनवाते हैं और सरकारी घर में कुछ तो फ़र्क होता ही है, तो हमें ये फ़ील ना हो कि हम सरकारी घर में रह रहे हैं तो ऐसा वैसा। इसलिए हम घर बहुत ज़्यादा अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं, वॉल भी साफ़ रखते हैं और जो हमारे पास चीज़ सामान है उसको तो साफ़ रखते हैं, क्योंकि हम लोग को आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम लोग को अपनी घर गृहस्थी इकट्ठा करने में लग जाती है। और फिर जब उसमें धूल या डस्ट जमा हो जाती है ना, तो फिर उसको धुलने के बाद या बहुत ज़्यादा रगड़ देने के बाद उसकी शाइनिंग चली जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज़ के रोज़ डस्टिंग करते चले तो चीज़ें गंदी नहीं होती हैं। और मेरी इसलिए हमेशा से आदत रही, हम अपने घर को हमेशा डेली के डेली क्लीनिंग करते हुए चलते हैं। और सैटरडे सैटरडे क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा सा सर्फ और विनेगर ये सब डाल के सारे दरवाजे गीले कपड़े से पोंछ डालते हैं, ताकि गंदे ना हो और घर पे अच्छा भी लगे, कोई आए तो उसको भी अच्छा लगे कि चलो घर इनका साफ़ है। वरना गंदे घर में जाने के बाद तो किसी आके आने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को किसी के गंदे घर में जाने का मन नहीं करता, वैसे तो हमारे भी घर कोई आएगा तो उसका भी तो आने का मन नहीं करेगा। फिर आ गई डाइनिंग टेबल की बारी क्योंकि डाइनिंग टेबल की वजह से तो हम हमेशा क्लीनिंग करते रहते हैं, मगर रात में हम लोग काफ़ी लेट सोते हैं और सोते सोते कुछ ना कुछ उसमें फैलाव फैल ही जाता है। तो वो उठाया और उठाने के बाद साफ़ कर किए। उसके बाद ये आ गई गैलरी, और गैलरी भी हमारी काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है। तो गैलरी साफ़ किए, सिंक बेसिन साफ़ किए। बेसिन भी हम हमेशा डेली धोते हैं। फिर नहाए, नहाने के बाद आए, आज बनाना था इडली सांभर, तो बस इडली सांभर की तैयारी कर रहे थे। आज तो हम रवे की इडली बना रहे हैं, पर जब हम लोग गांव में रहा करते थे शादी से पहले, तो वहाँ पर चावल की इडली बनाते थे। वहाँ पर जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर थी तो वो लोग ना सिलबट्टे पे चावल पीस देती थी। उतनी गांव में लाइट तो आती नहीं थी तब, उस ज़माने में गांव में लाइट कम आया करती थी, तो फिर वो लोग सिलबट्टे पे चावल पीस देती थी। और उन लोगों को इडली सांभर डोसा ये सब इतना ज़्यादा पसंद था, और हमें भी अच्छा लगता था उन लोगों को खिला के। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, उनको खिलाओ जो लोग कभी खाए ना हो, ना कि उनको जिनका तो पेट भरा ही है, फिर उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती। खिलाना तो देखो सबको ही चाहिए, पर उनको ज़रूर खिलाओ जिनको जल्दी खाने को नहीं मिलता है। फिर वो लोग सिलबट्टे पे चावल पीसती थी, दाल पीसती थी, फिर इडली बनाते थे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी इडली बनती थी सिलबट्टे की। तो बस इस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अनमोल पल जिए हैं, और बहुत ज़्यादा याद आती है उन दिनों की। फिर मेरा इडली सांभर बन चुका था, फिर आ गए खुद को रेडी करने, क्योंकि जिस तरह से घर सजाना ज़रूरी है, उसको संवारना ज़रूरी है, उस तरह से अपने आप को भी सजाना संवारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम क्रीम लगाते हैं तो अपने फेस पे थोड़ी सी मसाज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अलग से तो टाइम मिलता नहीं कि खुद के लिए कुछ करें। तो बस खड़े खड़े क्रीम लगाते लगाते थोड़ी सी फेस की मसाज कर लेते, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, और फिर से आप एनर्जेटिक हो जाते हो अगले काम के लिए। बस क्रीम लगा, और थोड़ा सा, हम बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं, और फाउंडेशन भी डेली के डेली तो नहीं लगा सकते हैं, ओकेजनली लगाते, तो हम फाउंडेशन की जगह विको टर्मरिक लगा लेते हैं। विको टर्मरिक फाउंडेशन की जगह बहुत अच्छा काम करता है। बस विको टर्मरिक लगाए, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाए, और हल्का सा काजल लगाए, और हल्की सी लिपस्टिक लगा दी। ये बहुत ही लाइट कलर की लिपस्टिक है। बस इतना लगा के हम कहीं जाते हैं या शादी वादी में, बस इतना ही।
फिर उसके बाद हम लोग को जाना था हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से वापस आके इडली सांभर बना के रख के गए थे, वो खाए। अब हम अपने ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से छोटे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।